हेलो नमस्कार सभी साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। इसमें हम हिंदी व्याकरण में रस देखेंगे। रस को हम पूरी तरीके से समझेंगे और इसके उदाहरण भी देखने वाले हैं। यह क्वेश्चन परीक्षा में बिल्कुल पूछा ही पूछा जाएगा, कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। रस हैं जो इनके अनेक प्रकार हैं, जैसे श्रृंगार रस, हास्य रस, करुणा रस, वीर रस, रौद्र रस, ये आपको दिए गए हैं। इनको हम सभी को कंप्लीट करेंगे अलग अलग, लेकिन हमें यहाँ हम देखेंगे रस क्या है। जैसे हमने क्या कहा, बंदरा ने कई बंदरिया से चलो नहाए गंग, और मोड़ा मोड़ी घर में छोड़े खूब मचाए हुड़दंग। अब हमें इसमें कौन सा रस समझ में आ रहा? हंसी आ रही है इसको पढ़ने में? आ रही हंसी के नहीं आ रही? सुनने में या पढ़ने में या देखने में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, क्या होती है? आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। अब अलग अलग प्रकार से हमें अनुभूति होती है। जैसे हमने अभी बोला था, दो लाइनें बोली थी, बंदरा ने कई बंदरिया से चलो नहाए गंग, मोड़ा मोड़ी घर में छोड़े खूब मचाए हुड़दंग। तो इसमें हमें क्या आ रही है? हंसी आ रही है। क्या आ रही है? हंसी। तो यह है जो हास्य रस का उदाहरण है। कौन सी रस का उदाहरण है? हास्य रस का उदाहरण है। जब परीक्षा में पूछा जाए कि रस की परिभाषा बताइए, किसकी रस की परिभाषा बताइए, तो हम क्या लिखेंगे? काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, जो हमें मज़ा आता है, जो हमें आनंद आता है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। बिल्कुल एक लाइन में हम खत्म कर देंगे। जिस काव्य को पढ़ने या सुनने या हम आगे लिख सकते हैं देखने में जिस आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। इस प्रकार से ये परिभाषा हो जाएगी। अब आगे क्वेश्चन कोई सा भी पूछा जा सकता है, या कैसे? वीर रस किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। हास्य रस किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। शांत रस किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए। इस प्रकार से पूछा जा सकता है। या इस प्रकार ना पूछ कर वह घुमाकर पूछ सकता थोड़ा, कि रस की परिभाषा लिखिए और उसकी अंग बताइए। तो हम बिल्कुल सरल भाषा में लिख देंगे, परिभाषा तो हम लिख देंगे, और अंग है जो, अंग कितने होते हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये आपको याद करने पड़ेंगे। क्या? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ये है जो रस की क्या है? अंग है। और रस के प्रकार हैं, ये रस के प्रकार हैं। तो आपको क्या करना है? धीरे धीरे एक एक रस को हम पढ़ेंगे और उनके उदाहरण भी देखेंगे। सभी रस को कंप्लीट करके जाना है। बिल्कुल 100% रस से क्या है? क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाना है, आपके सिलेबस में है, और आपकी परीक्षा में क्वेश्चन ही हिंदी व्याकरण से पूछा ही पूछा जाएगा। इसे छोड़कर मत जाना। अब हम देखते हैं रस के स्थायी भाव। रस और उनकी स्थायी भाव। स्थायी भाव से मतलब है प्रधान भाव। स्थायी मतलब जो स्थायी रहे। स्थायी मतलब यहाँ हम लिख देंगे प्रधान, समझाने के लिए। प्रधान मतलब प्रधान भाव, जिससे हमें पढ़ने में क्या हो, उसकी हमें पता चले कि ये कौन सा रस है। तो ये स्थायी भाव से हम पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखना है, अब अलग अलग रस के हैं, जितने भी रस हैं उनके स्थायी भाव अलग अलग होंगे। तो 1 नंबर से यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे यहाँ श्रृंगार रस है, तो इसका स्थायी भाव क्या है? रति। स्थायी भाव क्या है इसका? रति। हास्य रस है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य। क्या है इसका स्थायी भाव? हास्य। अब देखना है करुण। करुण का स्थायी भाव क्या है? करुण का स्थायी भाव है शोक। क्या है स्थायी भाव? शोक। रौद्र। रौद्र का स्थायी भाव है क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध। अब देखना है वीर। वीर रस है, वीर का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह। जब हम कोई कविता या वाक्य को हम पढ़ते हैं तो हमें उत्साह से हम भर जाते हैं, तो यहाँ पर हम वीर रस होता है। भयानक। भयानक है, इसका स्थायी भाव क्या है? भय। अद्भुत। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय, या इसका स्थायी भाव होता है आश्चर्य। क्या होता है अद्भुत का? विस्मय, या इसका होता है आश्चर्य। विभीत रस। विभीत रस का होता है जुगुप्सा। क्या होता है? जुगुप्सा। जुगुप्सा।
विविध रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्त सा। शांत रस है, इसका स्थायी भाव है निर्वेद। क्या है? निर्वेद। वात्सल्य का होता है वात्सल्य, या इसे हम रति भी स्थायी भाव होता है। और जो अगला है भक्ति रस, कौन सा है? जो भक्ति रस है इसका स्थायी भाव होता है भगवत विषयक या देव विषयक रति, ये इसका स्थायी भाव होता है। आपको इस भाव क्या करने हैं? याद करने हैं, और 1 नंबर में पूछा जाएगा। तो आज हमने इनकी रस की परिभाषा और रस के जो स्थायी भाव है, रस की अंग है, वो हमने देखी हैं। अब हम क्या देखेंगे? अलग अलग देखेंगे रस, उनकी परिभाषाएं देखेंगे और उदाहरण भी देखेंगे। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना है और इनको उदाहरण सहित याद करके परीक्षा में जाना है। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में रसों के उदाहरण और प्रकार के साथ।